अरे ये मैदान में टेंट का लगा हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। पार्ट टाइम काम करने का पैसा मिलेगा। चलो पूछ कर देखते हैं क्या काम करवाएगा और कितना पैसा देगा। अरे ओ चाचा, बाहर लिखा हुआ है पार्ट टाइम काम करने के लिए संपर्क करें। किससे संपर्क करना होगा? अरे वो जो पहला वाला टेंट है ना, वहाँ चले जाओ, उसमें बैठा होगा कोई, उसी से जाकर पूछो। अच्छा, उनसे तो पूछ रहे हैं। ऐसे आपसे एक बात पूछना है, आप पार्ट टाइम काम करें कि फुल टाइम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमको भी यही सब काम देगा वॉचमैन वाला? अरे नहीं यार, फुल टाइम काम कर रहे हैं हम। और ऐसे क्या बोल रहे हो कि ये काम देगा वॉचमैन वाला? क्यों, इस काम में क्या दिक्कत है? नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा, हमको दिक्कत है। ऐसे आपको कितना पैसा मिल जाता होगा ये काम करके? अरे 7,000 रुपया महीना मिलता है हमको, और सिर्फ 8 घंटा का ड्यूटी है मेरा, बाद में वॉचमैन चेंज होता है। क्या बोल रहे हैं? 7,000 रुपया महीना मिलता है फुल टाइम काम करके? तो अगर हम पार्ट टाइम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? अरे तुमको बोले ना वो जानना है तो उस टेंट में जाकर पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे चाचा, हम पूछ नहीं रहे, सोच रहे हैं कि कितना पैसा मिलेगा हमको। काहे कि आजकल तो लेबर 2 घंटा काम करता है तो बढ़िया पैसा कमा लेता है। अरे यार, आजकल जो पार्ट टाइम काम करता है ना वो ज्यादा पैसा कमाता है, फुल टाइम काम करने वाला ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। तो आप भी पार्ट टाइम काम काहे नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ज्यादा पैसा कमाने का भूख नहीं है? कम पैसा में आपका काम चल जाता है। अरे यार, पार्ट टाइम काम में हर दिन काम नहीं मिलता है, सबसे पहला दिक्कत ये होता है। और दूसरा, पार्ट टाइम काम में हाथ पैर चलाना पड़ता है, मेरी तरह आराम से बैठकर काम नहीं करना पड़ता है। और तुमको बोले ना जाकर उधर पूछो, तुम हमसे सब चीज क्या पूछ रहे हो? हम तुमको काम थोड़ी ना देंगे। अरे चाचा, जाएंगे तो वहीं, पहले थोड़ा पता लगा रहे हैं ना कि वहाँ कैसा बात सब होगा, क्या तनख्वाह मिलेगा, थोड़ा पता लगा रहे हैं। जो पता लगा ना वहाँ जाकर लगाओ, ज्यादा यहाँ पता मत लगाओ। अरे चाचा, ये मालिक का गाड़ी है क्या? मालिक है क्या अंदर? अरे नहीं नहीं, यहाँ जो पार्ट टाइम काम करता है ना उसका गाड़ी है। क्या पार्ट टाइम काम करने वाला गाड़ी पर आता है? इतना तनख्वाह मिलता है क्या? अरे तुमको बताया ना, पार्ट टाइम जो काम करता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है। 2 दिन पहले ये पैदल आया था और 2 दिन हुआ है इसको काम किए हुए, आज गाड़ी में आया है, कल हो सकता है हेलीकॉप्टर पर आए। तुमको भी ऐसा काम करना है तो जाओ, जहाँ बताया है वहाँ जाकर बात करो। और ये क्या बोल रहा है? इतना पैसा है क्या पार्ट टाइम काम करने में कि 2 दिन में गाड़ी आ जाएगा, तीसरा दिन हेलीकॉप्टर? लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब ये लोग इतना पैसा दे रहा है तो टेंट में काम क्या कर रहा है, बिल्डिंग क्या नहीं बना ले रहा है? अभी जाते पता करते ही कौन सा धंधा है जिसमें 3 दिन में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अरे भाई, यहाँ कौन सा पार्ट टाइम काम करवा रहे हैं आप लोग जिससे 3 दिन में हेलीकॉप्टर आ जाएगा? अरे कौन कह रहा 3 दिन में हेलीकॉप्टर आ जाएगा पार्ट टाइम काम करने से? तुम्हारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे, फिर हेलीकॉप्टर खरीद लेना। अरे क्या बात करे भैया, ये काम में इतना पैसा है कि अगर हम मेहनत सही से करें तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा 3 दिन में? अरे हाँ हाँ, संभव है, ले सकते हो, लेकिन 3 दिन में नहीं, उसके लिए तुमको 5-6 महीना काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। अरे तो भैया जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम करके इतना पैसा कमाएंगे कि हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं? अरे हाँ हाँ, बता रहे हैं, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको बस कस्टमर लेके आना है। जितना कस्टमर लाओगे उतना कमीशन मिलेगा, और कमीशन भी कम नहीं मिलेगा, 90% कमीशन मिलेगा। मतलब अगर एक कस्टमर 100 रुपया देगा हम लोग को तो 90 रुपया तुम्हारा, 10 रुपया मेरा। अरे यार, काम क्या वो भी तो बताओ। कस्टमर जो लाएंगे उसको क्या करके लाएंगे कि चलो 100 रुपया देना, 90 हमको मिलेगा? तुम लोग कस्टमर को बेचोगे क्या, ये तो बताओ। और ऐसे अगर हम 100 रुपया का कस्टमर लेंगे तो कहाँ से आएगा 6 महीना में हमारा हेलीकॉप्टर? 90 रुपए कमीशन लेकर हम कौन से हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे? हाँ, मेरा पैसा दो। हाँ राजू, तुम्हारा पैसा पड़ा, ले लो। अरे धन्यवाद सर, 3 क्लाइंट और है, लेके आते हैं उसको कल। 7.5 लाख रुपया रेडी रखिएगा। अरे हाँ हाँ, तुमको जितना क्लाइंट मिलता है उतना लेके आओ, पैसा टाइम पे मिलेगा, तुमको तुरंत मिलेगा। अरे ये क्या चल रहा है बे? ये तो वही आदमी था जो अभी गाड़ी से आया था, इसको पार्ट टाइम काम करने का इतना पैसा दिया तुम, और हमको बोला था 90 रुपया देगा। ये भेदभाव क्या कर रहा है तुम? और इतना पैसा देने के बाद भी तुमको बोला कि 7.5 लाख रेडी रखना, 3 क्लाइंट के बदले 7.5 लाख रुपए तुम उसको देगा और हमको 90 रुपए देगा। अरे यार, वो तो एग्जाम्पल दिए थे तुमको। आज सुनो, ध्यान से पहले सुनो और समझो। तुमको कस्टमर लेके आना है हम लोग के पास। कस्टमर अगर हम लोग का सर्विस लेता है तो तुमको बदले में कमीशन दिया जाएगा। एक कस्टमर से हम लोग 2,77,000 रुपया चार्ज करते हैं, यानी 2,77,000 का बिल बनता है एक कस्टमर का।
उसमें से 2.5 लाख रुपया तुमको मिलेगा। तुम एक कस्टमर लेके आओ, 2.5 लाख रुपया तुम रखो, बाकी का हम लोग का। इसीलिए वो कह रहा था 3 क्लाइंट और है, 7.5 लाख रुपया रेडी रखिएगा। मिलेगा उसको, तुम्हारे आंख के सामने दिए ना अभी उसको हम पैसा, तुमको भी मिलेगा। अगर इसी हिसाब से तुम कमाया तो 6 महीना में हेलीकॉप्टर ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तुम सोच के देखो, उससे पहले ही ले लेगा। एक दिन का तुम 10 कस्टमर लेके आओ, 50 कस्टमर लेके आओ, देखो फिर तुम 3 दिन में हेलीकॉप्टर ले लेगा। अरे भैया आपका काम तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, लेकिन आखिर आप लोग कस्टमर को बेच क्या रहे हैं जो 2,77,000 कस्टमर आपको देगा? अरे यार समझता नहीं है तुम, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं हम लोग। तुमको तो पता है ना आजकल बीमारी कितना हो गया है लोग के अंदर। उल्टा सीधा खाता है, पेट का बीमारी हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, शरीर का हड्डी कमजोर हो जाता है, किसी को घुटना में दर्द होता है, किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी का बाल झड़ जाता है। मान लो कोई आदमी टकला है, उसका पूरा बाल झड़ गया है, वो लोग कहाँ जाता है? फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाता है। और उसका साइड इफेक्ट्स पता है कितना होता है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इस सब चीज का हम लोग इलाज लेके आए हैं। किसी को किसी भी तरह का समस्या है बॉडी में, तो उसको 1 हफ्ता के अंदर हम लोग उस लोग का पूरा इलाज करके देते हैं। फुल बॉडी का इलाज हो जाता है 2,77,000 में। बड़ा बड़ा अस्पताल में मरीज जाता है इलाज करवाने तो एक शरीर से पत्थर निकालने का लाखों रुपया ले लेता है। हम लोग कस्टमर को वो सर्विस देते हैं, कोई भी बीमारी हो शरीर में, 10 बीमारी क्यों ना हो, फिट एंड फाइन करके देंगे। बाल झड़ गया वो भी ठीक करके देंगे, किडनी में स्टोन है वो भी निकाल के देंगे, किडनी नहीं है तो दूसरा का किडनी डाल के देंगे। और सबका लाइसेंस है, इसके बारे में नहीं सोचना है। सब यहाँ पे लीगल काम हो रहा है और 1 हफ्ता में कस्टमर खुश हो जाता है हम लोग का सर्विस से। और ये कैंप हम लोग अब हर जगह लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये जो बड़ा बड़ा अस्पताल लोग अपना नाटक कर लिया पैसा कमाने का, ये सब बंद हो, इलाज मुफ्त होना चाहिए। मुफ्त इलाज चाहते हैं, इसीलिए हम लोग पैसा कम रख रहे हैं, तुम लोग को पैसा ज्यादा दे रहे हैं। तुम लोग कस्टमर ला रहे हो, तुम लोग को कमाना है, हम लोग कमाने के बारे में नहीं सोच रहे, हम लोग को समाज सेवा करना है, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे आसपास में ऐसा कोई आदमी है, किसी का बाल झड़ गया है, किसी को पेट में दस्त हो रहा है, किडनी में स्टोन है, हार्ट कमजोर है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, घुटना में दर्द हो, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा क्यों नहीं हो, लेके आओ उसको, देखो फिर 1 हफ्ता में उसको ठीक करके देते हैं। अरे भैया आप इतना पैसा हम लोग को दे रहे हैं तो इससे अच्छा बाहर बैनर का नहीं लगा दे रहे हैं कि 2,77,000 दे, आप लिखे पार्ट टाइम काम के लिए आए। ये बैनर लगाने का क्या जरूरत था? सीधे आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए ना, पैसा भी आपको मिलेगा पूरा और कस्टमर को भी जानकारी मिल जाएगा। इससे आदमी घुमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। इस स्कीम के पीछे क्या लॉजिक हमको समझ में नहीं आया आपका। अरे बाबू हम लोग माउथ टू माउथ जो एडवर्टीजमेंट होता है ना उस पे भरोसा रखते हैं, समझे? ये बैनर वगैरह पे नहीं। 2 लोग देखेगा 10 लोग नहीं देखेगा और सही लोग तक इलाज भी नहीं पहुंच पाएगा ना। और बैनर अगर लगा देंगे तो सारा कस्टमर आके हम लोग का जान खाएगा। हम लोग उस लोग को समझे कि इलाज करे। हम लोग का टीम बड़ा नहीं ना है, क्योंकि हम लोग लूटने नहीं बैठे, टीम बनाने नहीं ना बैठे है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई हम लोग के बदले काम करे और उसको पैसा भी मिल जाए। लेकिन जब तुम अपने मुंह से किसी अपने जान पहचान वाला को बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा, हम लोग के ऊपर नहीं। क्योंकि हम लोग का स्कीम ही वैसा है कि लोग पहले विश्वास नहीं करेगा, हाँ, लेकिन जो एक बार सर्विस ले लेगा उसके बाद देखना कैसे विश्वास करता है, चाहे लोग अपने बताएगा। अरे भैया ये स्कीम तो आपका बहुत अच्छा है। एक तरफ आप समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरा अपना पेट पाल रहे हैं, तीसरा हम लोग जैसा लोग को करोड़पति बना रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है भैया, ये काम हमको अब करना है। हेलीकॉप्टर चाहिए हमको। और सुनिए, मेरा नाम है काला कद्दू, हम भी समाज सेवा करेंगे। आप हमको 2.5 लाख मत दीजिएगा, 2,45,000 दीजिएगा, 5,000 मेरी तरफ से आप रख लीजिएगा और समाज सेवा कीजिएगा। चलिए अब बताइए, काम करने के लिए कोई फॉर्म तो नहीं ना भरना है? अरे नहीं नहीं, कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। जैसा कि हम तुमको बताए, हम लोग यहाँ समाज सेवा करने बैठे हैं, कंपनी नहीं चलाने बैठे हैं जो फॉर्म भरवाएंगे। तुम जाओ, कोई भी आसपास में तुमको दिखे या कोई रिश्तेदार हो जिसको ऐसा प्रॉब्लम है, उसको बताओ, लेके आओ, इलाज करवाओ उसका और पैसा लेके जाओ। और याद रखना, जिससे भी बात करोगे उसको बताना कि हम यहाँ के मालिक है, हम इलाज करवा रहे हैं, तभी उस लोग को विश्वास होगा, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और काम का नियम सुन लो, हमेशा कस्टमर के पास जब भी जाओगे तो अच्छा कपड़ा पहन के जाओगे। कैसे अभी सामने वाले को देखे थे, वो कैसे सही कपड़ा पहना था, वैसे अच्छा कपड़ा पहनोगे। और कस्टमर को हमेशा कैब वगैरह में लेके आना, ताकि उसको लगे कि हम सही जगह पे इलाज करवाने जा रहे हैं। और जब कस्टमर को ले आओगे तो वो जो दूसरा नंबर टेंट है वहाँ ले जाके बैठा देना अंदर, उसके बाद आना, पैसा लेके चले जाना। ये काम तो भैया आपका बहुत इजी लग रहा है। कस्टमर को लाकर टेंट में खाली बैठाना है और 2.5 लाख रुपया लेना है। अभी देखिए 1 घंटा में हम बढ़िया कस्टमर लेकर आते हैं आपके लिए, तब तक पैसा गिन के रखिएगा मेरा। अरे क्या कह रहा काला कद्दू, 2,77,000 में मेरा बॉडी में जितना प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा और मेरा सिर पे बाल भी आ जाएगा। इतना बड़ा डॉक्टर है तुम्हारा चाचा। अरे हाँ रे टकला, जो भी तुम सुना बिल्कुल सही सुना है। मेरा चाचा जी समाज सेवा कर रहा है, 2,77,000 में
पूरा बॉडी में जितना प्रॉब्लम है सबको 1 हफ्ता के अंदर ठीक कर देगा। और ये बात तुमको हम इसलिए बताए कहे कि पूरा मोहल्ला में पैसा वाला तुम ही है, तुम इतना पैसा दे सकता है और तुम्हारा शरीर में प्रॉब्लम भी बहुत सारा है, इसीलिए हम तुमको बताए। अरे इसके पीछे तुम्हारा कोई दिमाग तो नहीं है? फिर लूट तो नहीं लगेगा हमको? इलाज पूरा सही से नहीं हुआ और मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो हम पैसा वापस ले लेंगे, बता दिए। तुम्हारा चाचा हो या कोई भी हो, सबका धंधा बंद करा देंगे, बता दिए। इसीलिए सोच समझ के हमसे बात करो। टगला नेता हम। अरे टगला गारंटी 1 हफ्ता में तुम बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा वो तो ठीक है, पैसा तो दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है कद्दूपुर में हमको तो नहीं पता चला। अरे टगला पता कैसे चलेगा? तुमको बताया ना मेरा चाचा जी समाज सेवा कर रहा है, तो वो पैसा नहीं खर्चा कर रहा है एडवर्टीजमेंट में। वो अपना जो भी रिश्तेदार है, दोस्त यार है, उसको बोल रहा है जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है उसको बताओ, आए मेरे पास, पैसा दे, इलाज कराए। एक बार इलाज कराएगा जिंदगी भर याद करेगा। अरे तब तो बढ़िया, ठीक है चलो हम चलते हैं। अरे काला कद्दू पैसा तो दे दिया इसको, तुम्हारा चाचा कहाँ है? उससे मिलना है हमको। अरे टगला तुम बैठो, बुला कर ला रहे चाचा को। मिल गया ना पैसा तुमको? लग रहा था ना पैसा नहीं मिलेगा, मिला ना पैसा? अरे भैया पैसा तो मिल गया, लेकिन जो हम कस्टमर लाए ना वो डॉक्टर से मिलना चाह रहा है। आप ही हैं क्या डॉक्टर? अगर हैं तो चल कर मिल लीजिए। अरे एक काम करो, अपना कस्टमर को इधर ही लेके आओ। ठीक है ले आ रहे। अरे यहाँ से टकला कहाँ गया? अरे भाई साहब यहाँ पर हम टकला को बैठा कर गए थे, कहाँ चला गया वो? अरे डॉक्टर साहब आए थे ना, उनके साथ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आ गए थे, उससे मिल गया टकला। ठीक है चलो मेरा काम तो हो गया, आप जाते और दूसरा कस्टमर लेकर आते हैं।